थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये थर्मोडायनामिक्स में हम हीट का कन्वर्जन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम बिकॉज मोस्ट ऑफ द रॉ एनर्जी वी यूज इज रिलीज्ड एज हीट। ठीक, इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत अहमियत है और काफ़ी इसकी एप्लीकेशंस हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या है? उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आपने याद रखना है कि ये माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी करता है। ठीक, ये हमें हेल्प आउट करता है कि माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर हम स्टडी करें गैसेस का, नंबर वन। उसके बाद आपने जहन में रखना है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड, ब्राउनियन मोशन, रैंडम मूवमेंट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, इसको स्टडी करने में मदद करता है। ठीक, तो ये आपने तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन होती है। उसमें सबसे पहले जो पास्टुलेट है वो ये है कि अ गैस हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट कंपेयर टू दियर साइज। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सपोज किए जाते हैं जो कि काफ़ी डिस्टेंस में एक दूसरे से होते हैं। और दूसरा ये कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, खास करके जब वो कोलाइड होते हैं। कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड विद द कंटेनर वॉल्स आर इलास्टिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल्स और कंटेनर के वॉल्स के बीच में जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती है। ठीक, और नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक, एक दूसरे पे बिल्कुल फोर्स नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के अलावा ये बाकी बिल्कुल एक दूसरे को से एक फोर्स का कोई राब्ता नहीं रखते। ये आपने याद रखना है। तो ये पॉस्टुलेट्स हमने अपने जहन में रखने हैं। और अब हम बढ़ेंगे इसकी मैं डेरिवेशन की तरफ, मैथमेटिकल स्टडी की तरफ। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब शेप्ड कंटेनर है जिसका हर साइड लेंथ एल का है, और इसमें आइडियल गैस मौजूद है। ठीक, और इस आइडियल गैस में हर एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो मास एम का है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में है कैपिटल एन। ठीक, अच्छा, अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मैं सपोज कर रहा हूँ, तो उसकी वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ v1, इस तरह करके। ठीक, लेकिन चूंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इस मॉलिक्यूल की जिसकी वेलोसिटी मैंने v1 ली है, ये 3D में होगी, यानी एक्स वाई जी तीनों में होगी। तो इसलिए मैं लिखूंगा v1x along x एक्सिस, v1y along the y axis and v1z along the z axis। ये आपने याद रखना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री डायरेक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब चलें, एक सपोज करते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल है। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है जो कि इस कंटेनर के ए बी सी डी ए वॉल से टकराता है। ठीक है, कुल स्ट्राइक होता है, ये हम सपोज करके अभी चलते हैं। अच्छा, तो उसका, इस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, वो था जी पी इनिशियल इक्वल्स एम वी वन एक्स। ठीक, ये जब कोलाइड होता है तो पास्टुलेट के मुताबिक ये परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड होता है। ठीक है, और फिर मॉलिक्यूल बाउंस बैक हो जाता है विद द सेम स्पीड, और उसकी डायरेक्शन फिर हो जाती है FGHEF वॉल की तरफ। ठीक, और उस साथ में उसका जो फाइनल मोमेंटम होता है वो सेम उसी मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब चेंज इन मोमेंटम कितना बना, दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो डेल्टा पी इक्वल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स -2m v1x। तो ये बना हमारे पास डेल्टा पी। ठीक है, अच्छा, तो अब फोर्स की टर्मिनोलॉजी में बात कर लेते हैं। तो उसको, उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मजीद इसको एक बार फिर रिबाउंडिंग का केस इसका देख लेते हैं। आफ्टर रिबाउंडिंग द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल अक्रॉस टू द अपोजिट फेस EFGH, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अच्छा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद द सेम फेस। ठीक, टोटल कितना उसने डिस्टेंस कवर किया सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, तो 2L, वो बनेगा 2L + L 2L। ठीक है, अच्छा,
और कितना टाइम उसको लगा इस टू सक्सेसिव कोलिजन्स में? उसको टाइम लगा जनाब डेल्टा टी इक्वल्स 2L ओवर V1x। ठीक है, यानी ये वही फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि S इक्वल्स V T। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि डेल्टा टी कितना टाइम लिया, 2L डिवाइड बाई V1x। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम द चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम ऑफ कोलिजन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल। अच्छा, फोर्स इस एक मॉलिक्यूल ने जब वॉल से टकराया तो कितना फोर्स उसने लगाया, तो F इक्वल्स होता है डेल्टा P और डेल्टा T। अब डेल्टा P जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा -2mv1x था, डेल्टा T उसने कितना लिया, 2L ओवर 1x। तो इसको हम फाइनल इसका सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास F बनेगा mv1x² ओवर L। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द वॉल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अब मजीद कैलकुलेशन। तो जस्ट लाइक वी कैलकुलेटेड द फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल वी कैन डू द सेम फॉर ऑल अदर मॉलिक्यूल्स इन द गैस। अभी तक तो हमने एक मॉलिक्यूल की जिक्र किया, अगर हम सब मॉलिक्यूल्स का जिक्र करें तो फिर हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, यानी टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हम दोबारा लिखेंगे एन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, सम अप ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये बन जाएगा Fx इक्वल्स एम और एल V1x² प्लस V2x² प्लस V3x² अप टू Vn x²। ठीक, इस तरह लिख लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है वी एड अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, हाँ, तो ये हमें फोर्स का एक्स एक्सिस डायरेक्शन में पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स ने कितना लगाया। लेकिन हम प्रेशर में भी इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि प्रेशर की भी बताएं, जिसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर ऑन द वॉल फेस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, इन इस वॉल पर जब वो मॉलिक्यूल टकराया तो उसने कितना प्रेशर जनरेट किया, तो हम कहेंगे पी एक्स इक्वल एफ एक्स ओवर ए। सिंपल डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। एफ एक्स क्या है, टोटल फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। ए क्या है, एरिया ऑफ द वॉल। ठीक, तो इसमें हम सिंपली क्या करने वाले हैं, ए क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, एफ एक्स क्या है, वो ये सारा कुछ है। तो हम जनाब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, हम सिंपली लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स एफ एक्स ओवर L²। ठीक, और इसको हम मजीद लिखने वाले हैं 1/L² और एफ एक्स की वो सारी वैल्यू जो है ये वाली पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो पी एक्स हमारे पास आ जाएगा m/L³ ऑल ऑफ दिस। ठीक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि क्या नंबरिंग मैंने रखी है, बहरहाल आप अपने हिसाब से नंबर रखना। सो now as n is the total number of molecules each of mass m, so total mass of gas will be nm। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो n है। अच्छा, ईच मॉलिक्यूल का मास जो है वो क्या है, m है। तो टोटल मास ऑफ गैस क्या होगा, तो ये हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया दोनों आपस में, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, सो डेंसिटी ऑफ द गैस फिर कितनी हो गई, तो अगर आपका टोटल मास ये है तो डेंसिटी कितनी होगी, बहुत सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं, मास और वॉल्यूम। तो मास है nm और वॉल्यूम क्या होता है L³। तो रो इक्वल्स हो जाएगा nm और L³ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रो और n इक्वल्स m और L³। ठीक, जिसको फर्दर हम इक्वेशन 1 जो है हमारी ये वाली, ये बिकम्स हो जाएगी पी एक्स इक्वल्स एफ। देखें पी एक्स इक्वल्स, अब रो जो है हमारी वो क्या बनी है, रो हमारी बनी है जनाब m और L³ ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, m और L³। तो हम लिखेंगे रो एक्स इक्वल्स रो और n ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस। तो पी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स हमारे पास हो जाएगा रो इंटू ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और डिवाइड डिवाइड ऑफ एन जो है हम इस पूरी वेलोसिटी की इक्वेशन के नीचे हम लिख देंगे। अच्छा, तो फर्दर क्या होगा, ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म ये वाली टर्म जो है हमारे पास, ये क्या है, ये एक्चुअली मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गई है गैस की अलोंग एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपने याद रखना है, जिसको हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। तो सिंपली हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इससे और लिख रहे हैं कि प्रेशर ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज पी एक्स इक्वल्स एन एम और वी। एन एम, ये एन एम और V³ L³ है तो V हो जाएगा रो। ठीक है, तो एन एम और V, V x² ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
तो ये हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि अब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग बताना चाहेंगे, वो ये हो जाएगा। जी के लॉन्ग बताना चाहेंगे, ये हो जाएगा। तो देखें, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड हैव नो प्रेफर्ड डायरेक्शन, सो हम क्या करने वाले हैं, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, मीन स्क्वायर एवरेज, वाई स्क्वायर एवरेज, सबको हम एक इक्वल ले लेते हैं। और वेक्टर एडिशन से हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर एडिशन से आएगा वी स्क्वायर एवरेज या मीन वैल्यू इक्वल्स दिस प्लस दिस, लेकिन तीनों सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर मीन वैल्यू इक्वल्स 3 इंटू मीन वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/3 वी स्क्वायर। ठीक। अच्छा, जो हमारी पी एक्स की इक्वेशन थी पिछली स्लाइड पे, वो वहाँ वहाँ पे जस्ट वी एक्स स्क्वायर है, तो वी एक्स स्क्वायर तो हमारे पास इस फॉर्म में भी आ गया। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमारे पास इस फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली ये रिप्लेस करने वाले हैं, ये मीन स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर रिप्लेस करने वाले हैं 1/3 वी स्क्वायर से। तो इस तरह से हमारे पास सब के लिए आ गया पी इक्वल्स 1/3 एन एम और वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना जी हमारा प्रेशर इक्वेशन। अब पास्कल लॉ क्या कहता है, बाय पास्कल लॉ प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस इनसाइड द यूनिफॉर्म गैस, ये पास्कल लॉ कहता है। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P इक्वल्स 1/3, ये पूरी टर्म जो है ये तो डेंसिटी है, जैसे मैंने पहले बताया था, 1/3 रो वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर मीन वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा जी हमारा प्रेशर की इक्वेशन। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि रो इक्वल था एन एम और वी, डेंसिटी ऑफ गैस, और वी स्क्वायर क्या था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो निशान होता है ना, ये वाला सिंबल, ये होता है मीन स्क्वायर का या मीन का, ये सिंबल होता है मीन का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फाइनल रिजल्ट जो आपने याद रखना है वो ये है कि P इक्वल्स 1/3 रो वी स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रेशर इक्वेशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए प्रेशर इक्वेशन निकाली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए एक दो चंद एक एमसीक्यूज कर लें ताकि मजीद हमारे कंसेप्ट पक्के हो जाएं। In the derivation of pressure of gas, the time between two successive collisions of the molecule with the same wall is, ये तो जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, दोबारा देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 2L और वी एक्स। कैसे, आफ्टर वन कोलिजन क्या होता है, मॉलिक्यूल ट्रेवल्स टू द अपोजिट वॉल, ठीक, एंड कम्स बैक, और कम बैक कहता है कवरिंग कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2L। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि क्यूबिक है, और क्यूबिक का ईच साइड जो है, यानी मैंने क्यूबिक आपको पिछली कैलकुलेशन में दिखाया था, यूं करके क्यूबिक है। ठीक है, और इसका ईच साइड जो है वो क्या है, एल है। जो वो इधर टकराता है एल कवर करता है, वापस आता है तो एल कवर करता है, 2L हो जाएगा। कितना टाइम उसका कवर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, 2L और वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस एम एंड वेलोसिटी वी एक्स आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल इज। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। द चेंज इन मोमेंटम, तो ये -2 mv x² डी ऑप्शन जो है वो सही है। कैसे, इनिशियल मोमेंटम हमने देखा था mvx, फाइनल मोमेंटम देखा था -mvx, दोनों का हमने डिफरेंस लिया था, चेंज इन मोमेंटम -2 mvx। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया, डी ऑप्शन सही है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। हाँ, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया उसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिखी थी कि इसका क्या है, वी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इसके। कैसे, फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल ऑन वॉल क्या होता है, एम वी एक्स स्क्वायर और एल। सो प्रेशर देखे ना, वो प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4, द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखें जी, ये वाला फॉर्मूला आपने मेमोराइज रखना है, प्रेशर इक्वल्स 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास सही ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, ये की फार्मूला है जो कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव किया है। होपफुली ये आपको कंसेप्ट इस काफ़ी हद तक आपके बन गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं